नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे पास सोलर पैनल का दो तरह से कनेक्शन होता है, एक ऑफ ग्रिड, दूसरा ऑन ग्रिड। किस में आपका फ़ायदा है, लागत क्या आती है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है। जनरली आप लोग देखते हैं कि गांव में पैनल लोग लगा लेते हैं, पैनल लगा के इन्वर्टर लगा के बैटरी लगा लेते हैं और बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ज करता रहता है बैटरी को। चार्ज करने के बाद इसका क्या यूज़ है, ये ऑफ ग्रिड कहलाता है। ऑफ ग्रिड का मतलब जिसका कोई कनेक्शन मीटर से ना हो। जैसे कि जनरली गांव में या शहर में लगा लिया आपने 400 वाट का 500 वाट का पैनल, बैटरी से जोड़ दिया, इन्वर्टर और बैटरी से जोड़ दिया, तो वो ऑफ ग्रिड कहलाता है। ऑफ ग्रिड में आपका घाटा है, प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी भी नहीं देती। ऑन ग्रिड में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 50%, आधा स्टेट गवर्नमेंट देती है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। जो ऑफ ग्रिड सोलर पैनल होता है उसमें पैनल की तो लागत आती है, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी लागत आती है वो आती है बैटरी की। बैटरी लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर तो हालांकि लगाना ही पड़ता है। और पैनल का कनेक्शन डायरेक्ट इन्वर्टर और बैटरी से करते हैं और उसका फिर डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जो बिजली का मीटर है आपका, जिसे हम लोग एनर्जी मीटर कहते हैं, वो अलग से लगा हुआ है और अलग से आपको सप्लाई देता है। इसकी सप्लाई बंद हो गई या फिर किसी वजह से सप्लाई चली गई तो आप जो है अपना इस पैनल की एनर्जी का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें घाटा होता है। घाटा होने का मतलब जब बैटरी चार्ज हो गई तो फिर पैनल फिर एनर्जी नहीं देता। भले आपके पास दिन भर सूर्य का प्रकाश है, तब भी हमारा जो फिर इसकी एनर्जी यूज़ नहीं हो पाएगी। बैटरी चार्ज हो गई तो फिर यूज़ होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इससे इसकी लागत भी ज़्यादा आती है। अगर पर किलोवाट के हिसाब से अगर देखा जाए 1 किलोवाट का, तो कम से कम 70 से 80 हज़ार के आसपास आ जाएगा। 70 से 80 हज़ार के आसपास आ जाएगा, जो मार्केट में जनरली लोग लेते हैं पर किलोवाट के आसपास, सारी लागत मिला के, इन्वर्टर बैटरी की लागत मिला के। पैनल आपके जो है टाटा के पैनल बेहतरीन हैं, अडानी के हैं, उसके साथ साथ आपके जो है यूटीएल के हैं। कंपनी में बहुत सारे पैनल उपलब्ध हैं। दूसरी बात, ऑन ग्रिड में फ़ायदा है, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। स्टेट गवर्नमेंट 50% देती है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी का व्यक्ति आपके यहाँ पैनल लगाएगा वो सारी प्रोसेस करता है और आपके खाते में सब्सिडी आ जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो लागत आती है थोड़ा सा इसकी ज़्यादा है, इसकी ऑफ ग्रिड की ज़्यादा है। ये इसको 80 के हज़ार के आसपास कर लीजिए, इसको 70 से 80 हज़ार के 80 से 85 मान लीजिए, 80 से 85 हज़ार। और इसकी जो आती है 65 से 70 हज़ार के आसपास। 65 से 70 हज़ार पर किलोवाट लागत आती है, प्लस सब्सिडी 50% आपकी आ जाती है। 50% सब्सिडी आपके खाते में आ जाती है। ऑन ग्रिड सोलर पैनल में क्या होता है, इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। ऑन ग्रिड सोलर पैनल में बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैटरी की लागत घट गई आपकी। पैनल लगेगा, जो पैनल आप खरीदेंगे सोलर पैनल चाहे किसी कंपनी का। इन्वर्टर लगेगा, इन्वर्टर क्या करता है, पैनल की डीसी को एसी में चेंज कर देता है। इन्वर्टर पैनल की डीसी को एसी में चेंज करके बस बार पे चला जाता है। बस बार का मतलब जो छोटा एलटी बस बार रहता है। इसी बस बार पे एक नेट मीटर लगाया जाता है। सिंगल फेज जो नेट मीटर रहता है 3200 के आसपास आता है, 3200 रुपये के आसपास आता है। 3 फेज का नेट मीटर अगर लेते हैं 3 फेज का तो 7500 से 8000 के आसपास आ जाता है। अगर एल&टी कंपनी का लेंगे तो 6500 के आसपास आ जाता है। तो ये नेट मीटर की कॉस्ट, नेट मीटर लगाया जाता है। नेट मीटर में क्या होता है, ये हमारी बिजली सप्लाई है, जो बाहर से बिजली दे रहे हैं, बिजली विभाग दे रहा है, वो यहाँ पे आएगा, फिर इसकी आउटगोइंग को बस बार में जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पैनल जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, जब तक एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, सबका सब मीटर में रिकॉर्ड होता जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मान लिया आपने बिजली विभाग से दिन भर में 20 यूनिट लिया। कितना यूनिट लिया, 20 यूनिट लिया। और आपने बेचा कितना, ये जो सोलर पैनल लगा हुआ था वो आपने बेच दिया 7 यूनिट। तो टोटल दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 13। इसमें ज़्यादा फायदा है क्योंकि इसमें बैटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि बैटरी चार्ज होने के बाद सोलर पैनल फिर एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। सुने कि नहीं सुन रहे हैं, तो उससे बढ़िया हमारा क्या है,
ऑन ग्रिड है, ऑन ग्रिड में पैनल लगेगा, पैनल लगने के बाद जो है जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर से कनेक्शन एल टी बस बार पे हो जाता है, नेट मीटर का कनेक्शन हो जाता है। ये नेट मीटर जो है आपको ख़रीदना पड़ता है, आपका जो व्यक्ति लगाएगा, जो कंपनी वाला लगाएगा, जो सोलर पैनल आपके यहाँ लगाएगा, जिसको आप ठेका देंगे, वो जो है खुद खरीद के आपके पास सारा प्रोसेस कराएगा, विभाग से लगवा देगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद मैनेज करते हैं। तो जो घरेलू कंज्यूमर हैं, नलकूप वाले हैं, घरेलू हैं, उनमें आप जितना एक्सपोर्ट करोगे, आप जितना बेचोगे, डायरेक्ट घट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अदर कनेक्शन में, कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, अदर कनेक्शन में जो एक्सपोर्ट करेंगे, जो बेचेंगे, उसका यूनिट का रेट फिक्स किया गया 3 साढ़े 3 रुपये। विभाग जो बिजली देगा 6 से 7 रुपये में देगा, लेकिन जो कमर्शियल वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे 3.51 या साढ़े तीन रुपये के आसपास का जो उसका रेट लगता है। लेकिन घरेलू कंज्यूमर के लिए सरकार कहती नहीं, जितना वो बेच रहे हैं बिजली पूरा का पूरा घटा के दे दीजिए, तो सिर्फ 13 यूनिट का बिल बनेगा। तो ये अंतर होता है ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में। ऑफ ग्रिड में बैटरी की लागत बढ़ जाती है, प्लस अगर बैटरी चार्ज हो गई तो फिर पैनल एनर्जी जनरेट नहीं करता है, इसलिए उसमें फ़ायदा नहीं है। ऑन ग्रिड में फ़ायदा है। ऑन ग्रिड में आपको एक नेट मीटर लग जाएगा, बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विभाग से कनेक्शन हो जाएगा नेट मीटरिंग का। जितना भी पैनल बिजली जनरेट करेगा आप खुद यूज़ भी कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट होगा वो सीधे घट जाएगा। जो एक्सपोर्ट यूज़ भी खुद करेंगे, और जो एक्सपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा डायरेक्ट। समझे आप नहीं समझे? तो इस तरह से आपका जो है ऑन ग्रिड सोलर पैनल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बकिया जानकारी धीरे धीरे आप लोग गूगल चलाते हैं, बहुत अच्छे जानकार हो गए हैं, धीरे धीरे गूगल का भी सहायता लेते रह करिए, सर्च किया करिए जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। पेज से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। दिन शुभ हो आप सभी लोगों का।